मसीह में आप सबको नमस्कार। पिछले समय में आपने एक आदत के बारे में सीखा और वो है परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना में समय बिताना। हमारे जीवन में प्रार्थना एक ऐसी आदत है जो हमें अपने अंदर और भी बढ़ाते जाना है और हमारे परमेश्वर के साथ के अकेले समय में एक बहुत ही मुख्य आदत है जिसे हमें अपने जीवन में लेकर आना है। आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और आपके अंदर प्रभु के प्रति प्यार, लगन और जुनून है जो बढ़ता जाए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन, आत्मिक जीवन दिया है। और इसमें एक और जो आदत जो आज हम देखने वाले हैं वह 3 हिस्सों में बटा हुआ है। आज हम उसके पहले हिस्से में 2 पॉइंट हैं जिसके बारे में देखने वाले हैं। तो ये जो प्रभु के साथ अकेले समय बिताने में दूसरी जो आदत हमें अपने अंदर लेकर आना है वो है परमेश्वर के वचन के लिए समय देना। परमेश्वर के वचन के लिए समय देना, परमेश्वर का वचन बाइबल, उसके लिए समय देना। इसी बाइबल के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। परमेश्वर ने अपनी मर्जी, अपनी योजना, अपने उद्देश्य को प्रकट किया है। हम परमेश्वर के मन में क्या है उन बातों को जान सकते हैं। हम अपने आप को भी और अच्छे से जान सकते हैं। और यदि हम देखें जिस प्रकार इंसान बिना रोटी के जिंदा रह नहीं सकता, उसी प्रकार एक व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करता है आत्मिक जीवन में बिना प्रभु के वचन के जिंदा रह नहीं सकता है। दूसरे शब्दों में यही प्रभु का वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन के समान है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, मनुष्य सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहेगा पर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द के द्वारा। प्रभु यीशु कह रहे मनुष्य का सिर्फ रोटी खाना काफी नहीं पर वो आत्मिक भोजन जो प्रभु का वचन है जो उसके मुंह से निकलता है उसके साथ ही वो जी सकता है। कहने का ये मतलब कि परमेश्वर हमसे बात करे और वो वचन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो हम ये देखने वाले हैं कि कैसे मैं प्रभु के वचन के लिए समय बिता सकता हूं। पर उससे पहले कुछ ऐसी सच्चाइयां बाइबल के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। कुछ लोग सोचते हैं बाइबल में परमेश्वर का वचन है, पर वो नहीं, पर बाइबल आप ही परमेश्वर का वचन है। दूसरी बात है, दूसरी सच्चाई और अद्भुत सच्चाई वो ये है कि आज तक सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब भी बाइबल है। अगर आप देखें कभी कभी कुछ ऐसी किताबें आती हैं जो बहुत मशहूर होती है, बहुत बिकती है, पर कुछ समय बाद उसकी बिक्री होती नहीं है। पर बाइबल के 2000 साल के बाद भी आज भी वो सबसे ज्यादा बिकाऊ किताब है। तीसरी खूबी जो इस बाइबल के बारे में देखते हैं कि वह सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद की हुई किताब है। कहने का यह मतलब और कोई ऐसी किताब नहीं है जो इतनी सारी भाषाओं में अनुवाद की हो। तो बाइबल को देखें तो 2 हिस्से हैं, पहला पुराना, दूसरा नया नियम। पुराने नियम में 39 किताबें और नए नियम में 27 किताबें। अब यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पुराना मतलब ये नहीं कि पुराना हो गया उसकी जरूरत नहीं है, नया है तो उसकी जरूरत नहीं। हमें दोनों की जरूरत है। अगर हम पुराने नियम के वचनों को जानना समझना चाहते तो भी नया नियम जरूरत है, नए नियम के वचनों को भी जानना चाहते तो पुराना नियम जरूरी है। तो दोनों ही बहुत जरूरी है। अब यहां पर एक बात मैं एक चेतावनी के रूप में या ध्यान देने के लिए मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आप प्रभु में नए हैं। तो
कभी कभी कुछ लोग धार्मिक किताबों को जैसे ऐसे मत्था टेकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बाइबल को हम इस प्रकार नहीं करते, ना ही हमें करना चाहिए, पर हम वो आदर और सम्मान जरूर देने वाले रहे, जिसको हम सांभ के रखें, अच्छे से जरूर रखें। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम आज देखने वाले दो तरीके कि कैसे प्रभु के वचन के लिए हम समय निकाल सकते हैं। और उसमें सबसे पहला है कि परमेश्वर के वचन को सुनना। क्या है वो? परमेश्वर के वचन को सुनना। रोमियो के पत्री उसके 10 अध्याय के 17 आयत में इस प्रकार लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो प्रभु का वचन ये कह रहा है कि सुनना, और यहां पर एक बात बताई गई है कि विश्वास कैसे बढ़ता है? सुनने से। वो भी क्या सुनने से? चुगली नहीं, आलतू फालतू बातें नहीं, खबरें नहीं है, पर प्रभु के वचन को सुनने के द्वारा। आपने जो प्रभु पे विश्वास करना शुरू किया है, आपका विश्वास प्रभु में बढ़ना है, मजबूत होना है, तो प्रभु के वचन को सुनना बहुत जरूरी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खबर नहीं सुनना चाहिए और कुछ बातों को सुनना नहीं चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं। ऑफ कोर्स चुगली, झूठ, ये सब तो नहीं, हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। पर कहना मैं क्या चाह रहा हूं, प्रभु के वचन को सुनने के द्वारा हम समय बिता सकते हैं। अब अभी कई जरिए हैं जहां पर हम प्रभु के वचन को सुन सकते हैं। एक, आप हर एतवार प्रभु के भवन में आते हैं, वो एक समय होता है प्रचार का, जहां पे आप पास्टर को प्रभु के वचन का प्रचार करते हुए और बाकी प्रभु के दासों को भी कलीसिया में आते हुए जब सुनते हैं, कभी कभी अगुवे भी प्रचार करते हैं, तो उस तरीके से प्रभु के वचन को सुनने के द्वारा हम अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। अब यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, बाइबल के लिए हमें समय बिताना है तो बहुत जरूरी है कि हम बाइबल के लिए हमारा अपना एक बाइबल रहे। ठीक है, बहुत जरूरी। आप जो भी हो, आप एक बाइबल जरूर खरीदें अपने लिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पूरे परिवार के लिए एक बाइबल, नहीं। आप 2 मिनट सोच के देखें, खाना जब आप खाते हैं तो हर एक के पास अपना एक प्लेट होता है जिसमें खाना खाते हैं, ठीक। तो उसी तरीके से हमें ध्यान देना, हमारा अपना एक बाइबल हो तो आप चर्च में से जरूर खरीदें, अपना एक बाइबल खरीदें। बहुत सारी भाषाओं में उसका अनुवाद है। आपको हिंदी में चाहिए मिलेगा, पंजाबी में चाहिए वो मिलेगा, आपको और कोई उड़िया भाषा में चाहिए, आपको और कोई भाषा में चाहिए मिलेगा, इंग्लिश में भी वो मिलेगा। तो आप जरूर खरीदिएगा इस बाइबल को। तो आप जो है जब प्रभु के भवन में भी आते हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपकी अपनी बाइबल, दूसरा एक कॉपी आप रखिएगा, अपना एक कॉपी जिसमें आप प्रचार सब लिखते हैं, तीसरा है पेन आप जरूर रखें। ठीक है, बहुत जरूरी है। चलिए हम थोड़ा सा और भी देखें इस वचन के बारे में, और भी कैसे हम सुन सकते हैं। आजकल ऐसा एक समय आ गया जहां पर ऑडियो बाइबल भी है। आप शायद कहेंगे, अरे मैं तो बाइबल पढ़ नहीं सकता हूं, पर बाइबल सुनने के भी ऐसे कई जरिए आ चुके हैं। तो उस तरीके से अगर बाई चांस आप पढ़ नहीं सकते हैं तो प्रभु के वचन को सुनने, ऑडियो बाइबल होता है, उसके द्वारा आप सुने, वो भी कई भाषाओं में है। अब और भी कई जरिए जहां पर हम सुन सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी है जो प्रभु के वचन को हम सुनते हैं, और रेडियो में है, टीवी में है। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप जिस भी प्रचारक का सुन रहे हैं प्रचार, मैं आपसे ये विनती करूँगा कि आप अपने जो आत्मिक माता पिता हैं, जो आपकी देखभाल कर रहे हैं, और या तो अपने पास्टर से आप ज़रूर किन के प्रचार को सुन रहे हैं उसके बारे में ज़रूर आप उनको संपर्क करते उनको बताइएगा, पूछिए इनका प्रचार सुनना ठीक रहेगा या नहीं। मेरा कहने का कारण यह है दुख से कि एक
तरफ अच्छा प्रचार भी है, दूसरे तरफ झूठा प्रचार भी है, झूठी शिक्षा का भी हम यूट्यूब में है या टीवी में है या रेडियो में है और कोई ज़रिए से पा सकते हैं। और आप क्योंकि प्रभु में नए हैं, इस बात का पहचान रखना कि क्या सही क्या गलत है शायद आपके लिए संभव नहीं है, पर आपके जो अगुए हैं कलीसिया में, जो आत्मिक माता पिता जो आपके आत्मिक रूप में देखभाल कर रहे हैं, पास्टर हैं, उनको इन बातों का ज्ञान है जो आपकी अगुवाही इस विषय में कर सकते हैं ताकि आप भटक ना जाए, झूठी शिक्षा में ना पड़ जाए। तो इस तरीके से प्रभु के वचन को हम सुन सकते हैं। और याद रखें, जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं हमारा विश्वास बढ़ता है। और आप जब भी एतवार आते हैं एक ऐसे विश्वास और एक ऐसे उम्मीद के साथ रहें कि प्रभु मुझसे बात करेगा। ठीक है, ये बहुत ध्यान देना है, हमेशा एक उम्मीद के साथ रहे, प्रभु मुझसे बात करिए, और जरूर प्रभु आपसे बात करेगा। आमेन। अब दूसरा तरीका हम जो प्रभु के वचन के लिए समय बिता सकते हैं, और वो है प्रभु के वचन को पढ़ने के द्वारा। आमेन। तीमुथियुस के पहली पत्री उसके 4 अध्याय के 13 आयत में प्रभु का दास पौलुस इस प्रकार कहता है, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लौलीन रह। तो यहां पर पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है, मेरे आने तक तुम क्या करना, पढ़ने, उपदेश और सिखाने में लगे रहो। ठीक है, तो आप 2 मिनट, अच्छा यहां पर जब तो पौलुस का ये भी कहने का मतलब नहीं है जब मैं आ जाऊंगा तब ये नहीं करना करके, तो हमें लगातार प्रभु के वचन को पढ़ना भी है। तो अब एक मुख्य प्रश्न ये आता है कि कैसे मैं प्रभु के वचन को पढ़ूं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बाइबल खोलेंगे, एकदम बस खोलेंगे, जो भी आया वहां से कुछ भी आयत दिखा उसको वो लेकर पढ़ते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। क्रम अनुसार एक सिस्टमैटिक तरीके से हमें प्रभु के वचन को पढ़ना चाहिए। आप क्योंकि प्रभु में नए हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा, शुरुआत आप नए नियम से करें। और नए नियम में भी आपको एक सलाह दूंगा, आप मरकुस रचित सुसमाचार या यूहन्ना रचित सुसमाचार के साथ शुरू कर सकते हैं। और जब आप शुरू कर रहे हैं तो आप शुरू पहले एक अध्याय, अब अध्याय और आयत के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप बाइबल देखेंगे, एक तो गिनती आप देखेंगे बड़े अक्षरों में है, दूसरी गिनती छोटे छोटे अक्षरों में। बड़े अक्षरों की गिनती को हम अध्याय करके कहते हैं, अंग्रेजी में चैप्टर करके कहते हैं, और छोटे अक्षरों के गिनती जो है उसको हम आयत करके कहते हैं, या अंग्रेजी में वर्स करके हम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आप यहां पे पढ़ा, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का 13 आयत, तो आप इसको जब खोलेंगे तो 4 को आप बड़े अक्षरों में देखेंगे, 13 को छोटे अक्षरों में देखेंगे। तो उसको जरूर याद रखें, क्योंकि प्रभु के वचन को जब आप सुनते भी हैं तो इस तरीके से कहा जाएगा तो आपको तुरंत समझ भी आ जाएगा। तो जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं तो आप कुछ नए शब्दों को भी आप पढ़ेंगे, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर निशान लगाइएगा, और फिर आपके आत्मिक माता पिता हैं या लीडर्स हैं या पास्टर हैं, उनसे आप उनका पूछ सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एक अलग एक शिक्षा भी है जहाँ पर आपको नए शब्दों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी, जिसके सुनने के द्वारा आप बाइबल को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम ये देख रहे थे कि कैसे प्रभु के वचन के लिए समय बिताने में हम पढ़ रहे हैं, तो क्रम अनुसार पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे मैंने बताया, एक अध्याय के साथ आप शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और भी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि पुराने नियम में आप देखें तो नीति वचन करके एक किताब है, और उसके लिए आप अगर
पंजाबी में उसको देखें तो उसको कहोता करके कहते हैं। तो वहाँ पर 31 अध्याय पाए जाते हैं। एक अच्छी आदत है कि हर महीने के उस तारीख के हिसाब से आप उस अध्याय को पढ़ें। सोच लीजिए आज 2 तारीख है, ठीक, तो आप नीति वचन के 2 अध्याय को पढ़ें। आप अगर 10 तारीख में हैं तो आप नीति वचन 10 को, कहने के मतलब हर रोज आप नीति वचन के 1 अध्याय को पढ़ सकते हैं। तो आप जब शुरू करें तो 1 अध्याय के साथ, और धीरे धीरे जब आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नए नियम से 1 अध्याय, और फिर आप कह लीजिए नीति वचन से 1, और फिर एक और किताब से, चाहे वो पुराना नियम हो, आप उसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप शुरू में इतने अध्याय पढ़ नहीं सकते, शुरू 1 से करिएगा, और जब आप समय बिता रहे हैं तो आप ध्यान देकर उन वचनों को पढ़ें, क्योंकि याद रखें ये परमेश्वर का वचन है। ये बहुत 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 ज़रूरी है कि इस बात को आप मन में रखें। तो इस तरीके से भजन संहिता भी एक किताब है जो कईयों को पसंद है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। पर यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर एक किताब पसंद है, जैसे भजन संहिता पसंद है, तो उसी को पढ़ेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। अब वैसा करना उचित नहीं है, अच्छा भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के संपूर्ण ज्ञान को पाएं। संपूर्ण ज्ञान को बाइबल के बाकी सारे सभी पूरी बाइबल को पढ़ने के द्वारा ही हमें मिल सकता है। और प्रभु के वचन के सिर्फ ज्ञान में ना बढ़े, पर जब हम पढ़ रहे हैं इसी एक मनोवृत्ति के साथ, एक सोच के साथ कि प्रभु जो आपने वचन में कहा है उसके अनुसार मैं चलूँगा। आमीन। ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि सिर्फ ज्ञान से हम अपने दिमाग को भरें, पर उसके वचन को हम पढ़ सके और उसको अपने मन में हम रखते हुए उसको लागू करने वाले बन सके। तो आप पढ़ने से पहले एक छोटी प्रार्थना करके आप पढ़ें, ठीक। और छोटी प्रार्थना करके पढ़ने का कारण भी ये है कि ये परमेश्वर का वचन है, और इस वचन को हम अपने इंसानी समझ से समझ पूरी तरीके से नहीं सकते हैं। हमें परमेश्वर के समझ की ज़रूरत है, और ज़रूरी यह है कि परमेश्वर हमसे उस वचन के द्वारा बातचीत भी करे। तो आप एक छोटी प्रार्थना के साथ शुरू कर सकते हैं, जो सच्चे मन से कहें, आप प्रिय परमेश्वर, मैं आपके वचन के लिए समय निकाल रहा हूँ पढ़ने के लिए। आप मुझे समझ दें कि मैं आपके वचन को समझ सकूं, और आप मुझसे बातचीत कीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ करके एक छोटी प्रार्थना के साथ आप शुरू इसको कर सकते हैं। तो हम देखें कि इस तरीके से आप प्रभु के वचन के लिए पढ़ने के द्वारा समय निकाल सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, एक और वीडियो है जिसमें प्रभु आपसे बातचीत करता है करके उस शीर्षक में एक शिक्षा है, जिसके द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हम परमेश्वर के उस आवाज़ को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है। तो इसीलिए आज हमने 2 बातें सीखी हैं, प्रभु के वचन को सुनना और प्रभु के वचन को पढ़ना। तो इस तरीके से आप समय ज़रूर बिताएं। परमेश्वर अपने जीवित वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आपके वचन बाइबल के लिए बहुत ही धन्यवाद देते हैं। लिखित रूप में आपने ये वचन हमें दिया है जो परमेश्वर का वचन है। और प्रभु, हमारी प्रार्थना ये है कि आपके वचन को सुनने के लिए जब समय निकालते हैं, पढ़ने के लिए जब समय निकालते हैं, आप प्लीज़ हमसे प्रभु बातचीत कीजिए। मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका हाथ इन पर रहे। आप प्रभु इनको वो समझ देना। प्रभु आप इनसे बातचीत करना कि वह आपको अपने जीवन में जान सके, आपको
प्रभु अपने जीवन में आपके प्रति इनका विश्वास बढ़ता जाए, अपने आप को जान सके, आपकी योजनाओं को जान सके, आपके दिल की धड़कन को सुन सके। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमेन, आमेन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। शालोम।